दिया लेकर ढूंढते पूरे जहान में तो भी अतिशय जैसा लड़का नहीं मिलता मेरी लाडो के लिए। धन्य भाग हमारे जो हमें अतिशय जैसा दामाद मिला। क्या कहते हो सालू के पापा? एक ही सांस में बोल पड़ी राधा जी। राधा जी के पति गोविंद जी बोले, मैं तो पहले ही बोल रहा था भाग्यवान, मगर तुमने और तुम्हारी बेटी सालू ने ही अतिशय को पसंद करने में बहुत समय लगा दिया। लड़का चुनना था सालू को। अब तुम तो जानते ही हो सालू के पापा, सालू की हामी जरूरी थी इस रिश्ते के लिए। सालू ने बहुत समय लगा दिया हाँ कहने में। अब इसमें मैं भी क्या कर सकती थी? तुम तो जानते ही हो हमारू सालू शुरू से ही कितनी जिद्दी है। उसकी समझ में बात थोड़ी देर से ही आती है। वैसे भी राधा जी बोली, अभी 1 महीने पहले ही गोविंद जी और राधा जी की बेटी सालू का रिश्ता अतिशय से तय हुआ था। जहां सालू शुरू से ही चंचल, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी, वहीं अतिशय अंतमुखी, कम बोलने वाला और सीधा लड़का था। पढ़ाई में उसने इंजीनियरिंग में मास्टरी कर रखी थी। नौकरी भी अच्छी खासी थी और कमाता भी अच्छा खासा था। मगर जब वह पहली बार सालू को देखने उसके घर आया और सालू से उसने अकेले में जाकर बातें की, दोनों की पसंद और नापसंद में जमीन आसमान का अंतर था। सालू को पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना बहुत पसंद था, वहीं अतिशय को सुकून से जाकर नदी के किनारे बैठना पसंद था। सालू को पार्टीज और शोर शराबा पसंद था, वहीं अतिशय को अकेले कमरे में मूवी एंजॉय करना। अतिशय से बातें करके सालू को समझ आ गया था कि अतिशय बहुत सीधा लड़का है, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। जहां सालू के मम्मी पापा को अतिशय बहुत पसंद आया था, वहीं सालू का जवाब था, मुझे और सोचने का मौका चाहिए। अतिशय के घर वालों को सालू पसंद थी, इसीलिए उन्होंने 2 बार सालू के घर वालों से जवाब जानना चाहा था। मगर गोविंद जी बोले कि अभी 1 आध महीने बाद ही जवाब देंगे। गोविंद जी सालू को बार बार समझाते कि उन्होंने अतिशय की बाहर के लोगों से भी बहुत तारीफ सुन रखी है, ऐसे अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। तब राधा जी बीच में टोक देती, आपको थोड़ी रहना है अतिशय के साथ, सालू को पूरी जिंदगी अतिशय के साथ बितानी है, इसीलिए मेरी लाडो को फोर्स मत कीजिए। अगर अतिशय और उसकी पसंद नहीं मिलती, खान पान नहीं मिलता, तो सालू को पूरा हक है अतिशय से शादी ना करने का। सालू माता पिता की बातें सुनकर फैसला करने की ओर भी असक्षम हो जाती। उसी बीच एक दिन सालू की सहेली शिखा घर आई हुई थी और उसने बताया कि उसका रिश्ता तय हो गया है। सालू को उसके लिए बहुत खुशी थी। बातों बातों में शिखा सालू से बोली, सालू तुझ पर तो कॉलेज टाइम से बहुत लड़के फिदा थे, मगर तूने किसी को घास तक नहीं डाली। अगर लव मैरिज का इरादा नहीं है तो अरेंज मैरिज की खुशखबरी दे दे यार। सालू ने शिखा से अतिशय के आए हुए रिश्ते के बारे में बताया और बोली, लड़का तो अच्छा है, बस मेरे टाइप का नहीं है। शिखा बोली, सालू हमेशा 2 विपरीत लोग ही अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। मैं तो कहूँगी इतना अच्छा लड़का हाथ से मत जाने दे। तू भी मेरी तरह चट मंगनी और पटब्याह की खुशखबरी दे ही दे। शादी के बाद वैसे भी पति की सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं, बस पति प्यार और सम्मान देने वाला होना चाहिए। शिखा के जाने के बाद सालू ने बहुत सोचा और दूसरे दिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। गोविंद जी और राधा जी को भी अतिशय बहुत पसंद आया था, इसलिए वे लोग सालू का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और अब दामाद के स्वागत की तैयारी में लग गए। जब पहली बार उन्होंने अतिशय को अपने घर बुलाया और अतिशय को सोने की चैन भेंट देने लगे, तब अतिशय ने चैन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और बोला, अंकल आंटी, मुझे आप लोगों के प्यार के अलावा कोई भेंट नहीं चाहिए। उस दिन से गोविंद जी और राधा जी की नजरों में अतिशय की इज्जत और बढ़ गई थी। बस थोड़े ही दिनों में अतिशय और सालू की शादी हो गई। अंतर्मुखी होने के कारण अतिशय सालू की भर भर तारीफें तो नहीं कर पाता था, मगर सालू की जरूरतों का हर पल ध्यान रखता और शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे।
इसलिए अतिशय और सालू की रिश्तेदारों में मेहमान नवाजी ही चल रही थी। आज अतिशय और सालू को अतिशय की बुआ के घर खाने पर जाना था। सालू ने हल्की गुलाबी साड़ी, बड़े ईयर रिंग और बाल खुले छोड़ दिए। सालू को देखते ही उसकी सास ने आंख से काजल निकालकर सालू के कान के पीछे लगाते हुए कहा, नजर ना लगे मेरी बहू को किसी की। सालू मुस्कुरा दी। बाहर आकर देखा तो अतिशय कार में उसका इंतजार कर रहा था। सालू को देखते ही उसकी नजरें सालू पर गड़ गई और उसने मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोल दिया। सालू आकर कार में बैठ गई। पूरे रास्ते वह इंतजार करती रही कि अतिशय उसके रूप की तारीफ करेगा, मगर अतिशय कुछ ना बोला और खाना खाकर वे लोग घर आ गए। सालू ने खिन्न मन से कपड़े बदले, मेकअप उतारकर मुंह धोया और उस तरफ मुंह करके सो गई। सालू के कान अब तारीफ सुनने के लिए तरसने लगे थे। भले ही वह कॉलेज के लड़कों को उसकी तारीफ करने पर डांट देती, मगर मन में उसे खुद पर गर्व महसूस होता और तारीफ सुनना उसे अच्छा लगता। अतिशय और सालू की शादी को देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे। सालू कुछ कहती नहीं थी, मगर अतिशय से ज्यादा अब बात नहीं करती थी। अतिशय की सारी आदतें सालू से बिल्कुल विपरीत थी। आज सुबह अतिशय बोला, आज रात हमें मेरे दोस्त मिलन के घर डिनर पर जाना है। वह अभी थोड़े ही महीने पहले हमारे शहर में शिफ्ट हुआ है और मेरे ऑफिस का कलीग भी है। सालू भी शाम को बन सवर कर तैयार हो गई। जब वे लोग डिनर पर पहुंचे तो सामने देखा उसकी सहेली शिखा अपने पति के साथ उनका स्वागत कर रही थी। दोनों सहेलियां इस अनजान मुलाकात से बहुत खुश हुई और उन्हें आज ही पता चला कि उन दोनों के पति इतने अच्छे दोस्त हैं। सालू अंदर किचन में शिखा का हाथ बटाने गई और बोली, क्यों रे शिखा, तू तो शादी करके गायब ही हो गई थी और अब पूरे 1 साल बाद नजर आई है। शिखा बोली, सालू मिलन का दिल्ली में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए शादी के बाद किसी से मिलना ही नहीं हो पाया था। बस अब फिर से अपने शहर आ गए हैं, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा। उतने में मिलन की हॉल में से आवाज आई, शिखा कहाँ हो डार्लिंग, यहाँ आकर हमारे पास बैठो। सालू और शिखा दोनों किचन से बाहर आए तो मिलन बोले, सालू आपकी सहेली को देखिए, कितनी सुंदर लग रही हैं। मुझसे शादी के बाद तो और निखरती ही जा रही हैं, है कि नहीं सालू जी? सालू बोली, जी, शिखा तो पहले से ही सुंदर है और अब आप जैसा तारीफ करने वाला पति है तो और क्या चाहिए। कहते हुए उसके मन के भाव खिन्न हो गए। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल कहते हुए मिलन ने शिखा का हाथ पकड़कर उसे अपने बाजू में बैठा लिया। सभी ने डिनर किया और सालू और अतिशय साथ में वापस अपने घर को आ गए। सालू की आंखों में आज नींद नहीं थी। रह रहकर उसे कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, जब लड़के सालू के इर्द गिर्द घूमा करते थे और उसकी तारीफों के फूल बरसाया करते थे। और आज पति अतिशय इतना बोरिंग है कि सालू कितनी भी अच्छी तैयार होकर निकले, अतिशय के मुंह से एक तारीफ का लफ्ज नहीं निकलता। आश्चर्य तो उसे आज इस बात का और ज्यादा हो रहा था, जब साधारण सी रूप रंग वाली शिखा, जिसे कॉलेज में कोई लड़का देखता तक नहीं था, उसका पति उस पर जान न्यौछावर करता है और कितनी तारीफ करता है उसकी। सच पति हो तो मिलन जैसा दिलदार, जो शिखा जैसी साधारण दिखने वाली पत्नी को भी महारानी की तरह रखता है, वरना अतिशय जैसा बोरिंग पति तो अपनी पत्नी को भी बोरिंग बना दे, जैसे कि आज मैं हो गई हूँ। मन ही मन उसे अतिशय पर और गुस्सा आने लगा था। अब आए दिन वह अतिशय से झगड़े करने लगी थी, मगर फिर भी अतिशय उसे समझाने का बहुत प्रयास करता। एक दिन ऑफिस के एक इवेंट पर जब अतिशय, मिलन और उनकी पत्नियों की मुलाकात हुई तो मिलन बोला, वाह सालू जी, आप तो आज आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हैं। सालू को लगा मानो आज उसका तैयार होना सफल हो गया
और इसे कहते हैं तारीफ, जो कभी अतिशय ने नहीं कर पाया था। आज सालू को अंदर से अच्छा अनुभव हो रहा था और मिलन के लिए उसके दिल में अलग ही छवि बनती जा रही थी, जिसे शायद अगर वह प्रकट कर दे तो समाज उसे चरित्रहीन कहने में समय नहीं लगाएगा। अतिशय, मिलन से कुछ सीखो। लड़कियों को कैसे इज्जत दी जाती है यह मिलन जानता है। कहने को तो तुम दोनों दोस्त हो, मगर दोनों का एक भी गुण नहीं मिलता। अगली सुबह सालू ने फिर अतिशय से लड़ाई शुरू कर दी थी। अतिशय अब भी शांति से बोला, सालू, हर इंसान अलग होता है, स्वभाव से, आदतों से। हम एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। और हाँ, मिलन की एक और अच्छी बात बताता हूँ, उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए उसने आज शाम को हमें उसके घर पर खाने पर बुलाया है। अतिशय ने सालू की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना था। मिलन के घर खाना खाने जाने के नाम पर सालू अंदर तक प्रफुल्लित हो गई और सोचने लगी, आज तो शाम वह बहुत अच्छी तैयार होकर जाएगी। शाम को जब सालू तैयार हुई, अतिशय उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। और जब वे लोग मिलन के घर पहुँचे तो देखा मिलन पहले से उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा था। मिलन बोला, भाभी जी, आज तो आप कहे ढा रही हैं। सालू ने भी तारीफ का जवाब मुस्कुराहट में दे दिया। जब सभी साथ में डिनर करने बैठे तो मिलन सब्जी खाते ही झल्लाकर बोला, शिखा, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? खाना बनाते वक्त सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, तुम ही खाओ। अब ऐसी सब्जी मेरे गले से तो ना उतरेगी। शिखा ने एक नजर अतिशय और सालू को देखा और अपमानित नजरों को चुराकर वह किचन में चली गई। सालू को वह दिन याद आ गया जब अतिशय के बॉस और उनकी पत्नी घर पर खाने पर आए थे और इसी तरह सालू से सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। अतिशय ने तुरंत सालू से कहा, सब्जी में ऊपर से टमाटर की ग्रेवी बनाकर डाल दो ताकि नमक का टेस्ट बराबर हो जाए। सालू, अतिशय ने उस दिन कितनी अच्छी तरह से बात को संभाला था, वरना उसके बॉस के आने पर ऐसी गलती होने पर वह मुझे डांट भी सकता था, मगर अतिशय ने उसके सामने तो नहीं बल्कि अकेले में भी मुझे कभी ऐसे नहीं फटकारा। सालू झटपट शिखा के पीछे रसोई में गई तो देखा शिखा रो रही थी। सालू ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की तो शिखा बोली, सालू, मुझे तो यह अपमान सहने की आदत सी पड़ गई है। वैसे भी मिलन की आदत है, जब चाहे मुझे पलकों पर बैठाकर मेरी तारीफ कर देता है और जब चाहे मुझे धिक्कार देता है। अर्श से फर्श तक पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगता। जब भी अतिशय जीजू को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि तू कितनी लकी है जो तुझे ऐसे पति मिले। उनके बात करने का तरीका, उनका मिलन शार स्वभाव, मुझे नहीं लगता अतिशय जीजू ने कभी तुझ पर गुस्सा किया होगा। मैं कहती थी ना शालू, पति प्यार और सम्मान करने वाला चाहिए, जो मुझे मिला है। शिखा की बातें सुनकर आज सालू अंदर ही अंदर अपने आप को अपराधी मान रही थी, क्योंकि वह कभी अतिशय की नजरें भांपना ही नहीं चाहती थी, जिसमें उसके लिए प्यार ही प्यार था। इतनी बार अतिशय से लड़ाई करने के बावजूद भी अतिशय ने कभी सालू से उल्टे शब्द नहीं बोले थे। सालू और अतिशय जब घर के लिए रवाना हुए, सालू बोली, अतिशय, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए समाया प्यार तो देखा ही नहीं। हमेशा तुम्हें कोसती रही। मेरे मन में न जाने क्या क्या आता रहा। मैंने तुम्हें हर पल नीचा दिखाया अतिशय, मगर बदले में तुमने फिर भी मुझे प्यार ही दिया। अतिशय, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं जिसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अतिशय बोला, सालू, क्या पाप, क्या प्रायश्चित? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन तुम मेरी अर्धांगिनी बनी थी उस दिन से तुम मेरा आधा अंग हो। तकलीफ तुम्हें होगी तो दुख मुझे होगा, खुश तुम रहोगी तो अच्छा मुझे महसूस होगा। मैं शायद ज्यादा बोल नहीं पाता, मगर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सालू की आंखों में खुशी के आंसू थे और आज उसे अतिशय की कीमत समझ आ चुकी थी।
दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो लोग बोल कर दिखाते हैं उनके मन में वे लोग वैसा ही महसूस करते हों। बहुत बार करने और कथने में बहुत फर्क होता है। कभी कभार कुछ ना बोलने वाले लोग अपनेपन को ज़्यादा महसूस करते हैं, बस उन्हें दिखावा करना नहीं आता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।